फरमाए और हमें महसूस फरमाए। पर उल्टा हो गया था पीछे से निकल रहा था। माशाअल्लाह बरियारपुर के लोगों ने हज़रत मौलाना इकरार साहब को सरपरस्त बना के बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम किया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, सलामत रखे। अभी हज़रत मौलाना गुफरान साहब दामद बरकातहू जिन्होंने एक शेर पढ़ा, मदीने में अगर पैदा हुआ होता तो क्या होता। जी जी, अब मैं ये देखना चाहता हूँ आप हज़रात से कौन कौन ऐसे लोग हैं जो मदीने पाक जाना चाहते हैं। माशाअल्लाह पढ़ता हूँ, अगर आपको नयापन महसूस हो इस कलाम में तो मुझे दुआओं से नवाजें। है मुश्किल है मुश्किल बहुत अब तो जीना मेरा। सुभान अल्लाह। है मुश्किल बहुत अब तो जीना मेरा, है मुश्किल बहुत अब तो जीना मेरा। मदीना बुला लीजिए, है मुश्किल बहुत अब तो जीना मेरा। मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। कहीं मैं न जाए, कहीं मैं न जाए गुलाम आपका। मदीना बुला लीजिए। बहुत उम्दा। हज़रत मौलाना तशरीफ लाए। माशाअल्लाह। बस बहुत कम वक्त में हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब आपके सामने तशरीफ फरमा। बहुत ज़्यादा मुझे आपके और इनके दरमियान हाल नहीं होना है। और हमारा फेवरेट मौलाना कहीं मैं न जाए गुलाम आपका। मदीना बुला लीजिए। और शेर बुलाइजा मदीना बुला लीजिए। सताती है मुझको, रुलाती है मुझको। सताती है मुझको, रुलाती है मुझको। ये दुनिया बहुत आज़माती है मुझको। सताती है मुझको, रुलाती है मुझको। ये दुनिया बहुत आज़माती है मुझको। भैया आप चुन्नू साउंड है, चुन्नू साउंड है अच्छा, मुझे ना आजमाइए वरना फिर हम आपको आजमाएंगे। जी अभी एक बार बोला नहीं मैंने आपको। मदीना बुला लीजिए। सताती है मुझको, रुलाती है मुझको। ये दुनिया बहुत आज़माती है मुझको। दुनिया की बातों से टूटा हुआ मदीना बुला लीजिए। दुनिया की बातों से टूटा हुआ मदीना
मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए, बड़ी बेकरारी बड़ी बेकसी है, बड़ी बेकरारी न कट जाए आका यूं ही उम्र सारी, बड़ी बेकसी है, बड़ी बेकरारी न कट जाए आका यूं ही उम्र सारी, कहाँ जिंदगानी का कुछ है पता, मदीना बुला लीजिए, कहाँ जिंदगानी का कुछ है पता, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए, कहीं मैं न जाए गुलाम आपका, मदीना बुला लीजिए। आइए माशाअल्लाह स्टेज पे सब हमारे बड़े और माई कराम तशरीफ फरमा है, जो जगह जहाँ है वहीं आपका जी। अल्लामा इकबाल सुहेल सल्लल्लाहु अलैहि और मैं अपने बड़े हमारे बड़े स्टेज पे मैं आप सब हजरात की दुआएं चाहूँगा, अगर आप हजरात की दुआएं मिलेंगी और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी, हमेशा मिलती रहेगी जी। तो फिर ये लोग तो इंशाल्लाह ज़रूर मुझे दुआएं देंगे। पढ़ता हूँ कथा और 2-3 शेर खास तौर से मुलाहिजा करें, और बहुत ज़माने के बाद एक ज़माने में ऐसे करीब 10-15 साल पहले जो मेरे शुरुआत का ज़माना था, एक शेर पढ़ा करता था, तो वो शेर इंशाल्लाह आपके ज़हन में ज़रूर आएगा। मगर इस कलाम को सुने, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको मोहब्बत होगी उस मरकज़े हिंद से तो इंशाल्लाह ज़रूर मुझे दुआओं से नवाजेंगे। कि सूरज शफ़क़ है चाँद, सूरज शफ़क़ है चाँद, सूरज शफ़क़ है चाँद, सितारा है देवबंद। बहुत अच्छा, बहुत उम्दा। सूरज शफ़क़ है चाँद, सितारा है देवबंद, कितना हसीन नाम तुम्हारा है देवबंद। सूरज शफ़क़ है चाँद, सितारा है देवबंद, कितना हसीन नाम तुम्हारा है देवबंद, कितना हसीन नाम तुम्हारा है देवबंद, कितना हसीन नाम तुम्हारा है देवबंद। हमारे एक दोस्त सोनू भाई हिदायतुल्लाह, मतलब डबल नाम बोल दिया मैंने कि दोनों नाम से समझ में आ जाए। अरे माशाअल्लाह, आपकी और आपके साथ में जितने लोग थे सबकी दुआएं चाहूंगा, मुलाहिजा करें। कितना हसीन नाम तुम्हारा है देवबंद, के रोशन तेरी जमीन पे दारुल उलूम है, रोशन तेरी जमीन पे दारुल उलूम है, जिसकी तमाम आलम पानी में धूम है, जिसकी तमाम आलम पानी में धूम है। नानो कवि नानो कवि का जिस्म शरारा है देवबंद, कितना हसीन नाम तुम्हारा है देवबंद, कितना हसीन नाम तुम्हारा है देवबंद। और एक शेर पढ़ता हूँ तमाम हज़रात उलमाए किराम जो तशरीफ फरमा स्टेज पे, हज़रत मौलाना मुफ्ती तबारक साहब, मौलाना इकरार साहब और हज़रत मौलाना इकबाल साहब, फ़ाहिद कासमी उस्ताद मोहतरम हज़रत जनाब हाफिज़ नवाब अहमद साहब, मौलाना गुफरान साहब और भी मौलाना इरशाद साहब, मौलाना अशफाकुल्लाह साहब, जो सब खड़े हैं, सबकी दुआएं चाहिए। एक शेर पढ़ता हूँ और मुलाहिजा करें कि कितना हसीन नाम तुम्हारा है देवबंद, के बटती है रात दिन जहाँ यहाँ बैठो मीरा से मुस्तफा,
भटकती है रात दिन जहां मीरा से मुस्तफा होता है जहां बंदों को इरफान हक अता होता है जहां बंदों को इरफान हक अता जिसको रशीद अहमद ने समारा है देवबंद कितना हसीन नाम तुम्हारा है देवबंद कितना हसीन नाम तुम्हारा है देवबंद मुलाहिजा करें कितना हसीन नाम तुम्हारा है देवबंद कितना हसीन नाम तुम्हारा है देवबंद के महमूद हसन ने इल्म का दरिया बहाए हैं महमूद हसन ने इल्म का दरिया बहाए हैं सारे जहां में दीन का डंका बजाए हैं सारे जहां में दीन का डंका बजाए हैं लब पर उन्हीं के नाम का नारा है देवबंद कितना हसीन नाम तुम्हारा 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 है देवबंद कितना मौलाना मैं उन्हीं को देख रहा था जितनी छोटी थी छोटी नोटें सब फेंक ली उन्हें बड़ी नोट लेके वापस चले गए वाह भाई चलिए अल्लाह सलामत रखे कितना हसीन नाम तुम्हारा है देवबंद कितना हसीन नाम तुम्हारा है देवबंद आइए अब एक मसला दो शेर पढ़ी मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब तशरीफ फरमा स्टेज पे और मैं आपके सामने मौलाना पहली बार इस कलाम को पढ़ रहा हूँ और मैं मुनासिब समझता हूँ कि इस कलाम को वाकई आपके सामने पढ़ना चाहिए उससे पहले एक मसला दो शेर माँ के हवाले से माँ से मोहब्बत होगी इंशाल्लाह जरूर बोलेंगे किसको किसको माँ से मोहब्बत है माशाल्लाह सोचने 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 समझने से ये समझ में आता है सोचने 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 समझने पे ये समझ में आता है सोचने समझने पे ये समझ में आता है सोचने समझने पे ये समझ में आता है समझने पे ये समझ में आता है कि माँ के रूठ जाने से
रहा हूँ मैं। ये समझ में आता है कि आसमां 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 की आंखों से खून तब टपकता है। सुनो नौजवानों, आसमां की आंखों से खून टप टपकता है जब कोई जवां बेटा जब कोई जवां बेटा अरे माँ का दिल दुखाता है। जब कोई जवां बेटा माँ का दिल दुखाता है। जब कोई जवां बेटा माँ का दिल दुखाता है। आइए अब जल्दी जल्दी जो कलाम मुझे पढ़ना था, मुल्क को ज़हन में रखने मुझे हालात हज़रत पे कोई तबसरा नहीं करना है, मगर एक कौमी कहती के हवाले से एक मतलब 2-3 शेर पढ़ना है। मुलाहिज़ा करें कि भेज दे है खुदा फिर बहारों के दिन, भेज दे है खुदा फिर बहारों के दिन, महकी महकी फज़ाएं वतन के लिए। भेज दे है खुदा फिर बहारों के दिन, महकी महकी फज़ाएं वतन के लिए। के भेज दे है खुदा फिर बहारों के दिन, महकी महकी फज़ाएं वतन के लिए। ऐसी कौम मुस्लिमों हिंदू ईसाइयों, ऐसी कौम मुस्लिमों हिंदू ईसाइयों, अरे मांगो मांगो दुआएं वतन के लिए। ऐसी कौम मुस्लिमों हिंदू ईसाइयों, मांगो मांगो दुआएं वतन के लिए। और एक शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा करें। मांगो मांगो दुआएं वतन के लिए। कि क्या हुआ जो हमें खैर समझा गया, क्या हुआ जो हमें खैर समझा गया, क्या हुआ बारहा हमको परखा गया, फिर भी हमें वो जज्बा अता कर खुदा, फिर भी हमें वो जज्बा अता कर खुदा, जान अपनी लुटाए वतन के लिए। फिर भी हमें वो जज्बा अता कर खुदा, जान अपनी लुटाए वतन के लिए। और ये मुलाहिज़ा करें, जान अपनी लुटाए वतन के लिए। कि अब न बिस्मिल हमी तार अशफाक है, अब न बिस्मिल हमी तार अशफाक है, अब न गाजी भगत और आजाद है। सरफरोशी का जज्बा अता कर खुदा, सरफरोशी का जज्बा अता कर खुदा, खुद को टीपू बनाए वतन के लिए। आमीन। बहुत उम्दा। जी इस शेर पे तो मैंने ये सोचा था कि इधर वालों का भी हाथ है। ये टीपू ऐसा नाम है, इस पे कौम मुस्लिम का नाम तो माशाअल्लाह, और उनकी कुर्बानियाँ भी ऐसी हैं। जी पढ़ता हूँ फिर इस शेर को देखता हूँ आपको। वतन के लिए कि अब न बिस्मिल हमी तार अशफाक है, अब न गादी
अता कर खुदा, खुद को टीपू बनाए वतन के लिए। सरफरोशी का जज्बा अता कर खुदा, खुद को टीपू बनाए वतन के लिए। और चलते चलते ये आखिरी शेर मुलाहिजा करें। खुद को टीपू बनाए, खुद को टीपू बनाए वतन के लिए। क्या खून तेरा बहे और मेरा बहे, खून तेरा बहे और मेरा बहे। खून ऐसे बहाने से क्या फायदा, आओ मिलकर चले सरहदों की तरफ, आओ मिलकर चले सरहदों की तरफ, आओ मिलकर चले सरहदों की तरफ। खून अपना बहाए वतन के लिए। खून तेरा बहे और मेरा बहे, खून ऐसे बहाने से क्या फायदा, आओ मिलकर चले सरहदों की तरफ। खून अपना बहाए वतन के लिए। जी तो ऐसा बोल रहे, खून अपना बहाए वतन के लिए। आओ मिलकर चले सरहदों की तरफ, खून अपना बहाए वतन के लिए। बहुत उम्दा, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। कारी साहब ने आखिरी नज़्म पढ़ करके एक सरहद कायम कर दी, कुछ कहने का मौका नहीं दिया। माशाअल्लाह, तवक्को से तेरे लुत्फ़ो करम को बेशतर पाया। बहरहाल एक साहब थे रज़ाकार में से अजीज़म अब्दुर्रहमान सल्लल्लाहु, ये हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब मद्दज़िल्लहुल आली और